देखिए बाबू, तो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए एक लंबा सा सवाल आपको दिया हुआ है जिसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसका नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को बैलेंस शीट से मतलब है, हम लोग को नोट्स टू अकाउंट से भी मतलब है, लेकिन उसमें जो फालतू का इंफॉर्मेशन है जैसे फिक्स एसेट वाला बहुत, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनेगा तो उसमें तो सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, जितना उसमें फालतू इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो आपके यूज का नहीं है। ठीक है बाबू, तो हम लोग नेसेसरी, हम लोग का इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज हम लोग के लिए जरूरी है, सीए सीएल और उसका ब्रेकअप, सीए सीएल और उसका क्या होगा ब्रेकअप। सर ब्रेकअप कहां होगा, ब्रेकअप कहां मिलेगा, ब्रेकअप अगर खोजना है आपको तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए ना, नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए ट्रेड पेएबल का ब्रेकअप दिया हुआ देखना ना जी। तो गाइस बनाने जा रहे हैं, आप लोग अभी कुछ मत बनाना, जो खुद से बनाएगा उसको बदुआ लगेगा। देखिए पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड, डेट दिया हुआ ना 31 दिसंबर 2019, लास्ट डेट। कंपनी का नाम क्या है भाई, ए लिमिटेड। क्या नाम है बाबू, ए लिमिटेड। बच्चे भाई और बहनों देखो, ए लिमिटेड याद करिए उस दिन हम स्टेटमेंट बनाए थे। कोई बच्चा बताएगा बिना देखे हुए, किसी को याद है कितना कॉलम बनाए थे, बताओ कॉलम बता दो, मान जाएंगे कितना। देखो उसमें क्या क्या था, अभी क्या दिखा रहा है क्लास, नाइस था। एक तो फर्स्ट वाला होगा ओपनिंग डेट का, एक तो क्लोजिंग डेट का, एक तो उसका इफेक्ट वाला, इफेक्ट के अंदर 2 कॉलम, तो 4। कोई बच्चा बोला, ठीक ही बोला बच्चा, 4 मतलब मेन होगा 3 और उसके अंदर होगा 4। तो सबसे पहले क्या बोलूं, सबसे पहले ओपनिंग डेट वाला, फिर क्या बाबू क्लोजिंग डेट वाला, फिर क्या बोलिए इफेक्ट। इफेक्ट में क्या इंक्रीज और डिक्रीज, याद आ रहा। देखो इधर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, क्या लिखते हैं पार्टिकुलर्स। इधर क्या बोलो ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट दिया हुआ है क्या 1/1/2019, 1/1/2019। क्लोजिंग डेट माय डियर स्टूडेंट 31 दिसंबर 2019। स्वाभाविक सा बात है। इधर क्या लिखेंगे बाबू इफेक्ट्स, क्या लिखेंगे इफेक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा देखिए इफेक्ट्स में या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा बाबू डिक्रीज, यस और नो। जब आप चेंजेस की बात करते हो तो चेंज में क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा बाबू डिक्रीज। जब आप चेंज का बात करते हैं तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल में या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा बाबू डिक्रीज। चेंज का मतलब तो यही होता है। तो हम लोग क्या किया, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आर चेंजेस। इफेक्ट्स में क्या लिखेंगे, इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। समझ गया ना, आगे बढ़े क्या। चलो देखते हैं कैसे बनाया जाएगा सब्स को। तो बताइए सबसे पहले क्वेश्चन में करंट एसेट खोजेंगे। पहले सीए माइनस सीएल ना वर्किंग कैपिटल होता है, तो पहले देखिए कैसे करने वाले हैं। पहले लिख देंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसका नाम दे देते हैं ए आइटम करंट एसेट्स। थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, फिर लिख देते हैं बी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। सो गाइस आइए देखते हैं करंट एसेट में क्या क्या दिया हुआ है। करंट एसेट का ब्रेकअप देखेंगे। और भाई करंट एसेट खोजो, करंट एसेट देखो सम्स में बाबू। करंट एसेट में पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, ना ओपनिंग में कुछ था ना क्लोजिंग में कुछ है। समझिए बनाइए मत, ना ओपनिंग में कुछ था ना क्लोजिंग में कुछ है। लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ओपनिंग में कितना था बताओ 1 लाख, क्लोजिंग में कितना है 75,000। तो पहले तो भैया छापिए और बैठाइए। पहला आइटम का नाम क्या है भाई इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। देखिए इन्वेंट्रीज ओपनिंग में कितना था, बोलो पार्टिसिपेट करिए 1 लाख, और क्लोजिंग में, क्योंकि ये आपका स्टूडेंट लाइफ का लास्ट 1-2 महीना है, उसके बाद आपका स्टूडेंट लाइफ खत्म। फिर पता है आपको कितना भी बड़ा डिग्री या कोर्स करेंगे ना उसका वैल्यू नहीं रहता है, वो आपका जिंदगी खत्म हो गया, मतलब जिंदगी पढ़ाई वाला जिंदगी खत्म। तो ओपनिंग कितना था आपको 1, क्लोजिंग कितना बताइए 75। ओपनिंग कितना है 1, क्लोजिंग कितना 75। आप लोग बताइए भाई बढ़ रहा कि घट रहा, बढ़ा कि घटा, घट रहा तो इंक्रीज में लिखेंगे ना डिक्रीज में लिखेंगे, डिसीज नहीं भाई डिक्रीज। कितना बताइए 25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताइए कोई दिक्कत हुआ प्लीज बताइएगा, आप समझ लेना, आप सब अंकिता समझ लेना। देखिए सॉरी मीनिंग उसका देखिए ट्रेड रिसीवेबल 1.5 लाख था, 1,60,000 हो गया। दूसरा आइटम लिखते हैं भाई ट्रेड रिसीवेबल। हाँ बाबू अमाउंट बताओ, 1 लाख था, 1,50,000 अभी कितना हो गया। आप लोग देख देख के बताओ, हम खाली लिखेंगे कितना से बढ़ रहा बताइए। अच्छा बढ़ रहा कि घट रहा, हमको तो लग रहा बढ़ रहा, आपको क्या लग रहा बढ़ 10,000। देखिए 10,000, इधर क्या मार दीजिएगा दाग, देखने में सुंदर लगे, ठीक है।
क्योंकि प्रेजेंटेशन तो मैटर करता है ना बाबू। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बस यही है ना। 20 था, 1,20,000 कितना पैसा कमाया देखिए। पॉइंट नंबर 3 कैश, कैश खाली लिख के छोड़ देता हूं। कैश था कितना बाबू? 1,00,000। 20,000 था। सॉरी गुस्सा क्यों है बाबू? 20,000 हो कितना गया? 1,20,000। अच्छा बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा? सोच के बोलो ना, बढ़ रहा है ना? कितना से बढ़, कितना से? 1,00,000 से बढ़ रहा है। सीए का और कोई आइटम बाकी है क्या? देखने दीजिए। सीए का तो और कोई आइटम बाकी है भाई? नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, सीए को अगर टोटल कर लेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा क्या? नहीं। सीए का टोटल करिए, कितना होगा बताओ? एक डायरेक्ट 2,70,000। इसमें क्या टोटल करेंगे? 2,70,000 एक 3,55,000 याद है रोहित, आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा है। 3,55,000। करेंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज खोजते आ जाओ भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको टोटल मत करिएगा बाबू, इसको टोटल मत करिएगा क्योंकि तो इफेक्ट है ना। इसको यहाँ पे टोटल नहीं किया था, लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? इसको यहाँ पे टोटल नहीं करेंगे, समझ रहे ना? समझे कि नहीं? हाँ। कुछ तो बोलिए। ये तो लोला है। देखिए करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? करेंट लायबिलिटीज भाई शॉर्ट टर्म और कुछ होगा क्या? नहीं। उसका ट्रेड पेबल कुछ है क्या? हाँ है। ट्रेड पेबल का नोट देखिए, नोट ना देखो आप, एक सवाल आपके मन में आएगा, हाँ भैया हम कैसे समझेंगे उसका ब्रेकअप है कि नहीं है? वहां पे नोट का नंबर देख लीजिएगा, अगर नोट का नंबर रहेगा मतलब उसका ब्रेकअप है डिटेल में। तो देखिए शॉर्ट ट्रेड पेबल 2 नंबर दिख रहा, 2 नंबर नोट में आइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिटेल में लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। बहुत सारे लोग अभी भी इसको पढ़ नहीं पाते, बोलते सुंदरी क्रेडिटर्स। बहुत सारे लोग, बच्चे लोग अभी भी ऐसे तो पता नहीं सन्ड्री बोलते होगा, सुंदरी क्रेडिटर्स। तो सुंदरी क्रेडिटर कितना है बताओ? 1,53,000 था ना, और अभी कितना हो गया? 1,90,000। ब्रेकअप पे देखिए ना, ब्रेकअप में 153,000 था, 190 हो गया। बताओ बढ़ा कि घटा? इंक्रीज ना बाबू, 37,000 यार। वेरी गुड राइट। देखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना था भाई? 40 था, 50 हो गया। बिल्स पेबल था कितना बाबू? 40 हो कितना गया? 50। बढ़ कितना से रहा? 10,000। कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। अगला आइटम तो कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 था, 5,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में देखिए कितना था वो पहले? 7,000। अभी कितना हो गया? बढ़ रहा कि घट रहा? कितना से घट रहा? 2,000 से घट रहा है भाई। कोई दिक्कत? करेंट लायबिलिटी वाला पार्ट खत्म। अब टोटलिंग करके बताइए कितना आ रहा भाई? करेंट लायबिलिटी का टोटल, गाइस बी का टोटल बताइए। ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया। कितना? 2,00,000। इसका अभिषेक 1,40, 1,40 और 5, 2,42। ठीक है, देखो करंट एसेट कंप्लीटेड। करंट बाबू एक बार देख लेते तो अच्छा रहता, फिर तो आपको बनाने के लिए देंगे। करंट एसेट कंप्लीट, करंट लायबिलिटी कंप्लीट। अब क्या निकल जाएगा भाई? पॉइंट नंबर सी में निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो? ए माइनस बी। हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टाइल यही होता लिखने का, ए माइनस बी। ए का टोटल और बी का टोटल हम लोग करेंगे। ए का टोटल इसमें दिस माइनस दिस कितना होगा भाई? 70,000। आइए कितना होगा? 1,10,000। बताइए 70,000 आ गया और कितना गया आपको? 1,10,000। तो देखो वर्किंग कैपिटल हम लोग निकाल दिए, वर्किंग कैपिटल निकाल दिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना हुआ वो भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अच्छा साफ साफ आप लोग को दिख रहा था कि था कितना? 70 हो कितना गया? 1,10। तो बताइए बढ़ा है ना, क्या इंक्रीज हुआ है? तो इसको लिखने का स्टाइल कैसा होता है? लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, लिखा कैसे जाएगा। देखिए चारों को बैलेंस कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? बड़ा अमाउंट कौन सा? 1,10,000। पहले 1,10,000 लिख लिए। अब बताइए 1,10,000 तो लिख लिए। अब बताइए 1,10,000 लिखे तो इसका मतलब क्या? इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो इधर भी लिख दिए 1,10,000। कितना रुपया से इंक्रीज हुआ बताइए? 40,000। ये वाला लास्ट वाला पार्ट समझ लीजिए कैसे लिखा जाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यही आपका आंसर पार्ट है, समझ लीजिए।
यही आपका एक्चुअली आंसर पार्ट है। एक बार फिर से बोले क्या, फिर से बोले, देखो टोटलिंग तो कर दी 70,000 1,10,000, चेंजेस कितना हुआ 40,000। 40,000 वर्किंग कैपिटल मेरा बढ़ गया है, क्या हो गया वो बढ़ गया, पर उसको लिखने का स्टाइल कैसा होगा, 1,10,000 इधर है, जो बड़ा अमाउंट है उसको लिख दिए दोनों साइड में, लेकिन इस साइड में तो 1,10,000 नहीं है ना, कितना रुपया और एडजस्ट करना होगा बताओ, 40, कितना करना होगा 40। अब इधर भी ऐसे करेंगे, देख के जोड़ के देखिए किस साइड में कितना आ रहा है, 1,57,000 बड़ा कौन सी साइड में आ रहा है बाबू, इंक्रीज कितना 1,57,000 देखिए चेंजेस इधर देखिए 1,00,000 देखिए 1,00,000 1,10,000 इंक्रीज और डिक्रीज का अगर आप इफेक्ट को लेंगे काउंट करेंगे कि देखो तो यहाँ पर ये इंक्रीज का मतलब टोटल में कितना इंक्रीज हुआ ये है और टोटल में कितना डिक्रीज हुआ ये है यहाँ पर, तो दोनों का अमाउंट को अगर आप ठीक से देखेंगे तो देखिए इंक्रीज वाला पार्ट एक तरफ है और डिक्रीज वाला पार्ट एक तरफ है। यहाँ देखिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना रुपया से इंक्रीज हुआ 40,000, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट समझ गए कैसे हुआ, फिर से बोले क्या, फिर से बोलते समझे, रुको फिर से बोलते देखिए टोटल एक मिनट सर देखा और वेट करना पड़ेगा, तो दो मिनट रुकिए। हेलो हाँ वेट देखिए ध्यान दीजिए पूरा देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करते 40,000 रुपया, तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब उस पार्ट में आते हैं कि देखो क्या है ना इफेक्ट्स, ये वाला पार्ट देखिए इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर उसका क्या प्रभाव है, तो देखिए करेंट एसेट देखो यहां पर, हाँ इधर देखिए करंट 1,00,000 से 75 हो गया तो क्या होगा 25,000 घट गया होगा। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मींस डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट है, अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी घटा होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, आपका जो करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटी है, देखिए सीए माइनस सीएल, आप थोड़ा समझिए थोड़ा लॉजिकली, सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल है, सीए कितना था 1,00,000, करंट लायबिलिटी मान लीजिए 80,000 एग्जांपल दे रहे, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 20,000। अब ये मेरा वर्किंग कैपिटल 20 होगा ना 30 होगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो पॉजिटिव इफेक्ट किससे पड़ता है, करंट एसेट से। तो देखिए करंट एसेट के केस में क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहा तो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी में क्या है, देखिए इधर देखिए जैसे जैसे ये वाला पार्ट बढ़ेगा, ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट क्या होता जाएगा छोटा, लॉजिक समझिए, ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा छोटा। इधर देखिए अब करंट लायबिलिटी का हम बात करें तो करंट लायबिलिटी देखिए 1,53,000 था 1,90,000 हो गया, कितना रुपया से इंक्रीज हुआ 37,000 से करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो देखिए ओ ये वाला पार्ट मिला, करंट लायबिलिटी 37,000 से इंक्रीज हुआ तो उसका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल पे उल्टा पड़ेगा, क्या पड़ेगा वो उल्टा, करंट लायबिलिटी जितना बड़ा होता जाएगा क्या होता जाएगा बड़ा, वर्किंग कैपिटल उतना क्या होता जाएगा छोटा। इधर लॉजिक देखिए, सपोज सीए है 10 रुपया और सीएल कितना है 5 रुपये, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा 5, ठीक है। अब मान लीजिए सीएल अगर 7 हो गया तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा 3, फिर से बोले क्या, सीएल अगर मान लीजिए 8 हो गया तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा 2, सीएल अगर 9 हो गया तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये जैसे जैसे सीएल आपका बढ़ता जाएगा वर्किंग कैपिटल वैसे वैसे क्या होता जाएगा घटता जाएगा, तो सीएल जब बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कैसा इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव, तो ये 10 ये भी बढ़ा देंगे 40 से 50 हो गया, ये करंट लायबिलिटी बढ़ा होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ा होगा मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हुआ होगा घटा होगा, क्योंकि इफेक्ट हमको किसके ऊपर लेना है वर्किंग कैपिटल के ऊपर लेना है, इसको करेक्शन कर ले रहे वर्किंग कैपिटल के ऊपर लेना है, लीजिए। अच्छा अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे करंट लायबिलिटी मान लीजिए 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब क्या शिक्षा मिला हम लोग को कि करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है,
करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल से पॉजिटिव रिलेशन है, और करंट एसेट का करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल से कैसा रिलेशन है, वो नेगेटिव। तो देखिए यहां पर घट रहा ना, तो ये बढ़ गया, इफेक्ट आ गया। अब ये इफेक्ट को आप समझिए, जब ये सब बना लेंगे ना तो आप एक नोट लिख लेंगे। उस नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल से कैसा रिलेशन है बाबू, पॉजिटिव। इसका मतलब करंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। करंट एसेट, क्योंकि हम लोग ना देखिए डायरेक्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का चेंजेस तो आपने निकालना नहीं, आपको वर्किंग कैपिटल के ऊपर उसका इफेक्ट निकालना है। तो करंट एसेट जब बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। करंट एसेट जब घटता है तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा। करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होता है, करंट लायबिलिटी के घटने से वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल आपको हम पहले भी दिए, एक बार और देते हैं। देखिए करंट एसेट था मान लीजिए 100 रुपया और करंट लायबिलिटी हमारा 50। अज्यूम इट। अभी मान लो करंट एसेट हो गया 120 और करंट लायबिलिटी पहले से 50 ही है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 70। देखिए बढ़ा ना, बढ़ा। अब इसको रिवर्स लेते हैं, 100 था, करंट लायबिलिटी था 50, करंट लायबिलिटी हो गया 80। तो करंट लायबिलिटी जितना बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन आपको, नेगेटिव। करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। सम्स के नीचे में लिखवा देंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। देखिए चेंजेस कर लिए। अब आपको जोड़ के देखिए बड़ा अमाउंट कहां आ रहा है, किधर आ रहा है बड़ा अमाउंट, जोड़ के देखिए। 1,10,000, 1,12,000 आ रहा बाबू, 1,12,000 आ रहा ना जी। 1,12,000 इधर भी लिखना है, यस और नो। बैलेंसिंग तो ऐसे ही करते थे ना, 1,12,000। तो बताइए 1,12,000 इधर लिखे वो उचित है, इधर तो 1,12,000 नहीं है, तो अभी कितना शॉर्ट हो रहा है बताइए, करके देखिए कैलकुलेशन। 40 कितना हो रहा है, करके देखिए। 37, 25, 10 कर देखिए कितना, 40,000 आ रहा। 40,000 से क्या डिग्री साइड में लिख देंगे, 40,000 खत्म। तो अगर आप ठीक से देखिएगा तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, कहां पे कंफ्यूजन हुआ। पूरा सवाल आप बना लिए, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं, यहां तक सब कुछ सही है। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल का ऊपर सीए और सीएल का क्या प्रभाव है। सीए और सीएल का क्या प्रभाव है, सीए बढ़ रहा तो ये भी देखिए, सीए घट रहा तो ये भी घट रहा, सीए बढ़ रहा तो ये भी बढ़ रहा है, सीए बढ़ रहा तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन सीएल से इसका कैसा रिलेशन, 36 का आ रहा है, नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन आपको, नेगेटिव। सीएल अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, सीएल अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। ये बात आपको नोट में लिखवा देंगे, इससे कम रिवीजन में असम्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ये बैलेंसिंग वाला पार्ट एक बार देख लीजिए प्लीज फिर से। वर्किंग कैपिटल वाला यहां तक तो समझ गए, बैलेंसिंग देखिए कैसे किए। जो बड़ा अमाउंट कौन सा था, 1,10,000 इधर लिख दिए, इधर भी 1,10,000 लिख दिए, उसमें से माइनस किए, कितना माइनस करना पड़ा, 40,000 यहां लिख के इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर इंक्रीज कैसे हुआ, देख के तो पता चला। देखो 70 से 1,10,000 हो गया, तो इंक्रीज कितना हो गया बताओ, 40। कितना हो गया आपको, 40 यहां पे लिख दी। अब जब इसका बैलेंस करेंगे इफेक्ट कैसे होगा, जो बड़ा अमाउंट रहेगा, जब दोनों साइड काउंट कर लिए, बड़ा अमाउंट कौन सा है, 1,12,000 लिख दिए, उसमें से इसको इधर भी लिख दिए, और उसमें से माइनस करके देखे तो कितना आ गया, 40 ही आया। देखो 40 इधर भी और 40 इधर भी। ये दोनों 40 होने का मतलब क्या है कि हम लोग जो सम्स है वो क्या है, सही। लेकिन दोनों का अमाउंट जैसे अमाउंट डिसबैलेंस हुआ, हमको समझ आएगा कि यहाँ पे कुछ गलती हम लोग किए होंगे, इसीलिए फिर इसको रेक्टिफाई किए। तो देखिए 40,000 इधर भी और 40,000 उधर भी। अगर दोनों 40,000 नहीं आएगा मतलब सवाल कहीं ना कहीं गलत किए होंगे। क्या है कि जो 40,000 आप यहाँ ले रहे हो वही 40 तो उधर भी आना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज का तो आप इफेक्ट ले रहे हैं। समझ गए बाबू, तो पूरा बात समझा दिए। फिर एक सम्स आप बना के हमको दिखाइएगा, प्लीज कॉपी करिए जल्दी से, और उसके बाद नोट लिख लीजिएगा।